सागर जिले में संचालित 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में इस बार 20% की बढ़ोतरी के साथ परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। बीते 15 वर्षों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आया है। हालांकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों ने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाया है और बेहतर प्रदर्शन कर सफलता हासिल की है। प्रदेश की प्रवीण सूची में जिले से 14 छात्र शामिल रहे, जिनमें 10 छात्राएं हैं। 12 में 5 बच्चों ने मेरिट में स्थान पाया और 10वीं में 9 बच्चों को मिली इस सफलता पर जिला प्रशासन ने उनका सम्मान किया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में कलेक्टर ने सभी बच्चों से संवाद भी किया और उनके करियर संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। वहीं बच्चों ने भी खुलकर भविष्य में वह क्या करना चाहते हैं इस पर अपनी बात रखी। खास बात यह है कि जो छात्र सफल रहे उनके परिवार से कोई किसान है, कोई सरकारी जॉब में, कोई मजदूरी पेशा तो कोई व्यापारी वर्ग से आता है, जिन्होंने इन बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उसके बल पर अपना लक्ष्य तय कर इन्होंने सफलता अर्जित की। मेरिट में शामिल बच्चों में अधिकांश प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना संजोए हैं। 9th क्लास के रिजल्ट आते तैयारी शुरू कर दी थी और तभी से गोल बना लिया था 95+ का, उसी हिसाब से तैयारी करी थी। कितने घंटे आपने अध्ययन किया, किस तरीके की और तैयारी हुई? सुबह 1-8 घंटे पढ़ते थे और शाम को 4 से 5 घंटे। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? मैथ को दिन में 2 घंटे देते थे और SST को 1.5 घंटा और साइंस को भी, और बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा कम देते थे 1-1 घंटा। अच्छा, परिवार के बैकग्राउंड की बात करें, किस तरीके का सहयोग मिला आपको पढ़ाई के लिए? परिवार में पापा और मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए। पापा छोटे से ही करते थे पढ़ाई के लिए, मोटिवेट करते हैं। क्या नाम है, कौन सी रैंक लगी आप? मेरा नाम सुंबुल खान है। मेरा प्रदेश में 10वीं क्लास में 5वीं रैंक है। आपके फादर क्या करते हैं सिलाई। और अब आप क्या बनना चाहेंगी? मेडिकल लाइन में जाना चाहूँगी। मेरी 96.4% बनी है। मैंने मध्य प्रदेश में मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, ये जो आपको सफलता मिलेगी, क्या करेंगे, किस तरीके की आपकी तैयारी थी? मेरी तैयारी बस यही थी कि जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको कवर किया, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं रहने दिया, तो एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने में आसानी हुई, जिससे बस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म। और भी बच्चे जो पढ़ने में इच्छुक रहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी शॉर्टकट पे मत जाइए। शॉर्टकट तब की होती है जब आप बिल्कुल आपने पूरा पढ़ लिया होता है, फिर एंड में आप शॉर्टकट लोगों को चलता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही शॉर्टकट नहीं निकालोगे तो एंड में कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा सही रास्ता चुनिए और शॉर्टकट के ऊपर मत जाइए। किस तरीके का रिजल्ट रहा आपको, कौन से हैं आप? बड़ला से हूँ। मेरा रिजल्ट 98.5% आया है। मैंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। शास्त्री कन्या उच्चतर विद्यालय बड़ला से हूँ। किस तरह की बेटा पढ़ाई की आपने, किस तरीके से तैयारी रही और किस किस का सपोर्ट मिला? मुझे सपोर्ट मेरे सभी टीचरों का, पेरेंट्स का भी था और मेरे टीचरों ने बहुत हेल्प की। मेरे प्रिंसिपल सर, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ाया। और मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग पढ़ें, उतना ज़्यादा भी टेंशन लेके ना पढ़ें। सभी 2 घंटे सुबह पढ़ा मैंने शाम को, और शेड्यूल फिक्स करके पढ़े, शॉर्टकट से नहीं, मतलब टाइम बना के पढ़े, टाइम टेबल। एक बेहतर प्लानिंग से अगर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, तो मेरे 98.8% आए हैं। मैंने MP की मेरिट लिस्ट में 7th रैंक हासिल की है। किस तरीके की तैयारी थी, किस तरीके से? मैंने अपना गोल शुरू से ही तय किया था कि मुझे MP की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान करना है, इसीलिए मैंने शुरू से ही मेहनत की थी, शुरू से ही अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, तो आज मेरा ये परिणाम रहा। क्या आप जो और बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से शुरू करें, शुरू से ही अपनी पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से करें और फोकस से करेंगे तो आपका सबका हो जाएगा। ठीक। ये जो रिजल्ट आया, आपने किस चीज़ के एग्ज़ाम दिए थे? किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया था? 10वीं बोर्ड का। क्या रहा आपका रिजल्ट? सर मेरे 98.2। अच्छा, किस तरीके की तैयारी थी, क्या कैसा सहयोग मिला आपको, पेरेंट्स का, स्कूल का, क्या रहा? सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया, शिक्षकों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, कोचिंग वोचिंग का सहयोग किया बहुत अच्छा। अब आगे क्या सोच रही है, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे? सर आर्ट लेना चाहते हैं और IAS की तैयारी करना। एग्जाम के रिजल्ट हुए 10th और 12th में, आपने जिले की बात करें तो किस तरीके का रहा और कितने बच्चे जो हैं मेरिट में आए? इस बार पिछले साल की तुलना में हम लोगों ने कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में काफ़ी
मीटिंग्स की प्रिंसिपलों की, कमिश्नर साहब ने भी निर्देश दी, कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दी कई बार, 2 बार तो कलेक्टर साहब खुद बैठक ली, कमिश्नर साहब ने बैठक ली। उसमें लगभग 20% रेट हमारा रैंक के बढ़ गया और जो पिछले 10-15 सालों में कभी ऐसा रिजल्ट नहीं रहा और इस बार लगभग 77%, 77% कहीं से रिजल्ट रहा हाई स्कूल का। और 14 बच्चे जो हैं MP की मेरिट सूची में 10-12 के टॉप में आए हैं। आगे इन लोगों के लिए क्या कोचिंग किया है? इन लोगों के लिए जो एक कैरियर अभी पिछली बार डॉक्टर साहब ने कराया था, एक कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों से चर्चा करेंगे, बच्चे 12th के बाद क्या करना चाहे, तो वही हम लोग योजना बना रहे हैं, उसके साथ निर्धारण करते हैं।